ऑफ वैंड्स। टू ऑफ वैंड्स कार्ड में हम देख रहे हैं कि एक बिजनेसमैन, इसके हाव भाव से लग रहा है कि ये बिजनेसमैन ही है, अपने घर के रेलिंग पे खड़ा होकर, जो मतलब इसका घर समुद्र के किनारे है, समुद्र है या नदी है जो भी है, घर ज्यादातर समुद्र के किनारे ही होते हैं, वो समुद्र की ओर देख रहा है ना। बाएं हाथ से उसने वहां लगे हुए एक डंडे को पकड़ा हुआ है, दाहिने हाथ में भी मतलब एक डंडा है, दो छड़ियां लगी हुई हैं, उसके बीच में ये खड़ा है, और लेफ्ट हैंड से एक को इसने पकड़ा हुआ है, राइट हैंड में एक ग्लोब है। ये व्यक्ति अच्छी वेशभूषा से आवृत है, जो यह इंडिकेट करता है कि ये रिच व्यक्ति है, समृद्ध है, इसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। ग्लोब जो है ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव को इंडिकेट करता है, वैश्विक परिदृश्य। मतलब जो कर रहा है ये तो कर ही रहा है, लेकिन अब इसकी आकांक्षा है कि अब कुछ और बड़ा किया जाए, ठीक है। और उसके लिए यदि किसी की सहायता भी लेनी पड़े तो दिक्कत की बात नहीं है। सहायता पार्टनर के रूप में या दूसरों से गाइडेंस। चित्र में आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में पहाड़ वगैरह भी हैं और नदी भी है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, लेकिन इसकी विचारधारा संतुलित है। मतलब ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, सोच रहा है, लेकिन सोच रहा है अच्छे के लिए, सोच रहा है कुछ नया करने के लिए सोच रहा है। और हम जानते हैं कि जब प्रयास सकारात्मक होते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती ही है। लेकिन सफलता तभी निश्चित है जब आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अनुशासित रहें, डिसिप्लिन। लापरवाही हमेशा नुकसान को न्योता देता है, नुकसान को दावत देता है। हर प्रकार की बदलती परिस्थितियों से अनुकूलन आवश्यक है, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। You will always be left between different sorts of circumstances and you have to adapt with all of them. हमेशा परिस्थिति के अनुकूल आप में भी परिवर्तन आवश्यक है। अगर एक ही तरह से हमेशा आपका आचार व्यवहार रहेगा तो काम नहीं चलेगा। समय विशेष के अनुरूप आपका व्यवहार आवश्यक है। यह कार्ड खोज, सहयोग और प्रयत्न को भी इंडिकेट करता है। इस कार्ड का निकलना नए विचारों, उद्देश्यों, जीवन शैली, करियर, सफलता, इन सारी चीजों को निर्दिष्ट करता है, इन सारी चीजों को इंडिकेट करता है। ये ऐसे गुण हैं जिसके द्वारा हम सशक्त भाव से स्वयं को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यदि इनमें से किसी भी गुण की कमी रही तो हम समाज में कमजोर गिने जाते हैं, कमजोर रूप में पाए जाते हैं। कई बार यह कार्ड जीवन में प्राप्त होने वाले किसी दूसरे अनुभव का भी संकेत करता है। दूसरे अनुभव का मतलब कुछ नया करेंगे तभी तो दूसरा अनुभव होगा। तो हो सकता है कि अभी तक जो कुछ आप करते आए हैं, अब आपको लग रहा है कि भाई इतने पर द एंड नहीं होना चाहिए, कुछ नया हो, कुछ भिन्न हो। जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, कुछ नए आयाम हम जोड़ें अपने व्यवसाय में, अपने काम में। और इसके लिए
किसी की मदद की भी जरूरत हो तो उसमें भी संकोच नहीं होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप की भी बात हो कि कोई बड़ा काम हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें कोई पार्टनर भी हमको चाहिए, तो उससे भी हम परहेज नहीं करेंगे। ठीक है, यहां जो 2 छड़ियां हैं ये पार्टनरशिप को भी इंडिकेट करते हैं। ये व्यक्ति अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम है, लेकिन अकेला चना भाण नहीं फोड़ता, है ना कहावत। जब हम बड़ा काम करते हैं तो हमेशा हम सर्व सक्षम नहीं होते, हम ही अपने आप में सक्षम नहीं होते, हमेशा हमको दूसरे की मदद की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास धन है तो धन से आप सब कुछ मैनेज कर लें, सब कुछ खरीद लें, है ना। तो ये साझेदारी में व्यवसाय को भी इंडिकेट करता है, पार्टनर बनाने को भी इंडिकेट करता है। तो ये देखिए, ग्लोब के बारे में मैंने बताया ही कि ये विस्तृत दृष्टिकोण, ब्रॉड पर्सपेक्टिव को इंडिकेट करता है, उपलब्धि को इंडिकेट करता है, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है, पावर को इंडिकेट करता है। इसके घर की दीवारें ये सुरक्षा की प्रतीक है, सीमा या किनारा का भी प्रतीक है, अवरोध का भी प्रतीक है। ये पहाड़ वगैरह जो दिख रहे हैं, पहाड़ वगैरह भी एक तरफ तो ये अवरोध के प्रतीक हैं और दूसरी तरफ हमारी उच्च महत्वाकांक्षा के भी प्रतीक हैं। ये यह भी दर्शाते हैं कि जब आपकी महत्वाकांक्षा उच्च है तो निश्चित रूप से अवरोध सामने आएंगे। जब तक आप उन अवरोधों को चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और उसको पार नहीं करेंगे, तब तक आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती है। क्लियर है? जी सर। तो सर ये भी एक पॉजिटिव कार्ड ही हुआ? हाँ बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है, बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ये पार्टनरशिप, अचीवमेंट, कॉपरेशन, ट्रैवल, प्लानिंग, एम्बिशन, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और यदि ये कार्ड उल्टा निकल जाए तो पार्टनर से धोखा मिलना, पार्टनर से धोखा मिलना इंडिकेट करता है, निराशा, व्यवसाय में हानि, पीड़ा, गलत निर्णय, इन सारी चीजों को इंडिकेट करता है यदि ये कार्ड उल्टा निकल जाए तो।